बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.4 उसका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, आपने नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट मैंने बताया है आपको पार्शियल फ्रैक्शन बना के, क्योंकि इसका मेथड पहले 3 क्वेश्चन जैसा ही है तो वो आप बाकी का खुद सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है हमारे पास, तो ए में हमारा आ जाएगा एक्स माइनस 1 और बी एक्स प्लस सी में ये पावर में है तो एक बार सिंपल लिखेंगे और दूसरी बार डी एक्स प्लस सी में होल पावर का की वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 x4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। और अब देखें, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये बनता है x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। तो जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है 4 चैप्टर के तमाम लेक्चर्स में कि अगर नॉमिनेटर्स की पावर डिनोमिनेटर के पावर के इक्वल है या बड़ी है तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जिसको आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। तो इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, x4 का हम अंदर रखेंगे और इसको बाहर अब डिवाइड करेंगे। जो अलजबरा की डिवीज़न होती है वो बहुत आसान होती है। इसमें करना क्या होता है, आपने जस्ट ये पहला डिजिट ही डिवाइड करना होता है, इसको कंप्लीट करना होता है। जैसे जैसे ये कैंसिल होता जाता है वैसे वैसे अलजबरा की डिवीज़न हल होती जाती है। तो हमारे पास x4 ही डिवीज़न के अंदर है और डिवीज़न के बाहर भी x4 है, तो x4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी इस सब वैल्यू को 1 से, तो मेरे पास x4 ही आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो कैंसिल होनी चाहिए। तो अब मैंने ये वैल्यू लिखी और इसके बाद साइन चेंज करूँगी, ये मेरे पास कैंसिल हो रहा है और कैंसिल होने के बाद मुझे हासिल होगा -4x स्क्वायर माइनस 4। अब मेरी ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है, क्योंकि देखें ये मेरी पावर जो है अब डिनोमिनेटर की पावर से कम है। ये एक्स स्क्वायर है और वो x4 है, तो ये मुझसे गलती हो गई थी, ये आप इसको स्किप कर दीजिएगा। x4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1, ये जो हमारे पास 1 आया 1 प्लस -4x स्क्वायर माइनस 4 और ये वाली वैल्यू को क्लोज करके लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को लेंगे हम और इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक बार सिंपल में और फिर स्क्वायर में। अब ये जो हमारा एलसीएम है उसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वैल्यू को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद हमें हासिल होगी ये वाली वैल्यू -4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ax प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ax प्लस b को मैं मल्टीप्लाई करूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो मैंने इस वैल्यू को लेना है और इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। फिर प्लस b सेकंड वैल्यू को लूँगी और फिर इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई में इसके साथ लिखूँगी। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँगी, 2 और 1 3 ax 3 2ax bx स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी एक्स प्लस डी। और अब मैं रीअरेंज करूँगी x3 x2 और x की वैल्यू को कॉमन प्लस 2b प्लस डी। और अब मुझे कंपेयर करना है कोफिशिएंट को, इन तमाम कोफिशिएंट को मैं कंपेयर करके a b c d की वैल्यू को एवेल्यूएट कर लूँगी। तो x3 को मैंने देखना है कंपेयर करके कि इस साइड पर इसकी कोई वैल्यू है कि नहीं, तो यहाँ पर x3 की कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट्स वाई a इज इक्वल टू 0। अब bx स्क्वायर को कंपेयर करूँगी, x स्क्वायर की वैल्यू देखूँगी इधर क्या है, तो इधर वैल्यू -4 है, तो b इज इक्वल टू -4। अब x को कंपेयर करूँगी इस साइड पर, तो इधर कोई भी x की वैल्यू नहीं है। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू मेरे पास 0 थी, उसको पुट करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास सोल्यूशन निकलेगा c इज इक्वल टू 0।
तो अब मैं 2b प्लस डी को कांस्टेंट वैल्यू को भी कंपेयर करूँगी। तो इसकी वैल्यू 2b प्लस डी की कांस्टेंट वैल्यू का कंपेयर में -4 है, तो इज इक्वल टू -4 रखूँगी इसको। अब b की वैल्यू मेरे पास थी -4, उसको पुट करूँगी। -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 8 प्लस का हो जाएगा। 8 में से 4 को माइनस किया तो 4, d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब मेरे पास सभी वैल्यूज़ आ गई हैं a b c d की, और अब मैं a b c d को उनकी रियल वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगी। तो ये मेरे पास b की और d की वैल्यू लिखी जाएगी, a और c की नहीं मेरे पास वैल्यू थी, क्योंकि वो 0 तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो दैट्स वाई आवर फाइनल आंसर। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज में से कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिजॉल्व 1/x² - 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज की तरह है, और अगर फिर भी आप इसको खुद से सॉल्व ना कर सकें तो मैं इस शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। और अगर आपने मेरी 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज नहीं समझी हुई, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस पूरे चैप्टर को देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन दी है, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस किया है। तो अब आई होप कि अब ये चैप्टर आपके लिए मज़ीद मुश्किल नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।